हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। खुशबू यादव नमस्ते, गुड़िया नमस्ते, नमस्ते हिमांशी माथुर नमस्ते, संदीप, प्रशांत, सभी दोस्त जुड़ चुके हैं, सौम्या तिवारी। चलिए, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो कैसे हैं आप सब लोग। प्रदीप रधानिया, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। सुनीता गुजर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया। विक्की कुमार, जय श्री राम, रोशनी कश्यप, लविश चौधरी, महेंद्र सिंह यादव, विपिन, सोमवती, आयुषी, प्रीति, निशा, कपिल गौतम, सिद्धांत, अनीता, बरखा, अर्चना, सभी जुड़ चुके हैं मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, बेटा कल शाम से स्टार्ट होगा। मेंसुरेशन जो है वो कल शाम से स्टार्ट होगा। कल शाम को 8 बजे जो है वो मेंसुरेशन की क्लास होगी, है ना। हाँ, मेंसुरेशन की क्लास कल शाम 8 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। एडवांस मैथ हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे होंगे। सभी साथी जुड़ें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ कांस्टेबल और ड्राइवर, मेरे सभी साथी जो है वो कल शाम को 8 बजे जरूर जुड़ें। एक बेहतरीन शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे, बहुत धीरे धीरे हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। एप्लीकेशन पे होगी, आपके कोर्स में होगी, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम लोगों ने जाना कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। हमें संपूर्ण यात्रा की दूरी हम लोगों के पास होनी चाहिए, टाइम हम लोगों के पास होनी चाहिए। हम लोग जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो आसानी से मेरे भाई निकाल देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था मेरे भाई। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा भाई, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक यात्रा के पहले 2 घंटों के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। 2 घंटे कितने किलोमीटर की गति से चलाता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। जो क्वेश्चन ने दिया है अभी वो लिख लेते हैं। अगले 2 घंटे 15 मिनट के दौरान, अच्छा मैं 2 घंटे 15 मिनट को लिखना चाहूं तो मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटे, यानी कि मेरे भाई 9/4 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट हो गई। वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है मुझसे। बहुत शानदार जी, आगे बढ़िए। वह अगले 3 घंटे 45 मिनट, अगले 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, इसको भी मेरे प्यारे दोस्त हम लोग घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 घंटे 45 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं, मिनट को घंटे बनाने के लिए मेरे भाई 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। आपसे पूछा है संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी, वो आपसे ये पूछ रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, एवरेज स्पीड होता क्या था, टोटल डिस्टेंस, यानी हमें कुल दूरी चाहिए पहले। अच्छा, दूरी कैसे निकलेगी, जब हम चाल की गुणा समय में कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी। 45 दूनी, यहां दूरी कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। जब 72 की गुणा 9/4 में करेंगे, 4 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 18 निम्मा 162 होते हैं, यहां दूरी 162 हो जाएगी। चाल की गुणा समय में करेंगे तो 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 की गुणा 15 में करेंगे तो 300 आएगा। क्या टोटल दूरी हम लोग लिख चुके हैं, तो आपने कहा जी टोटल दूरी आप लिख चुके हो।
नीचे आएगा बेटा टोटल समय। यहां थे 2 घंटे, यहां 2 घंटे 15 मिनट, यहां 3 घंटे 45 मिनट। टोटल टाइम कितना होगा? 3 घंटे 45 मिनट में 2 घंटे 15 मिनट जोड़ोगे तो 6 घंटे हो जाएंगे भाई। 3 और 2 5 और 45 और 15 60, 45 और 15 60 हो गया, यानी 5 और 1 घंटा टोटल 6 घंटे हो गए। देखो ना ध्यान से, ये 3 घंटे 45 मिनट है, ये 2 घंटे 15 मिनट है। दोनों को जोड़ोगे 6 घंटे और 6 में 2 जोड़ोगे, क्या टोटल 8 घंटे का समय दिया हुआ है? तो आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपने सबको जोड़ा, 2 आ गया, 9 और 6 15 को 5 आ गया, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 आ गया। आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 6 48 होता है, 8 7 56 होता है, 8 6 48 होता है, 1 बचे 7 बचेगा, 8 नाम 72 होता है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 69 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 69 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? फिर से समझिएगा, अगर वो क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जा रही है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यहां आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई है, उसने कहा है 2 घंटे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई व्यक्ति चलता है, 2 घंटे 15 मिनट तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई व्यक्ति चलता है, और अगले 3 घंटे 45 मिनट तक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। हमें चाहिए दूरी। जब मैं स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करता हूं, यहां की दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करता हूं, यहां की दूरी मेरे पास आ जाएगी। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करता हूं तो यहां की दूरी मेरे पास आ जाएगी। अगर टोटल दूरी मेरे पास आ चुकी है तो उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। 2 घंटे यहां है, 2 घंटे 15 मिनट यहां है, 3 घंटे 45 मिनट यहां है। जब सारे टाइम को जोड़ोगे तो मेरे भाई 8 घंटे का समय आ जाएगा। और प्यारे दोस्त, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 69 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये दिल्ली पुलिस AWO TPO में आपसे पूछा गया है। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बच्चे। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। सबसे पहले यह समझिए कि दूरी जो है वो समान है। 4 यात्राएं करता है तो 4 समान दूरी ले लीजिए। पहली दूरी हो गई, दूसरी दूरी हो गई, तीसरी दूरी हो गई, चौथी दूरी हो गई। ये 4 समान दूरी हो गई। बहुत बढ़िया सर, जो अब टाइम किया है उसको पहले ही कर दिए होते तो क्या हो जाता है? जो अब टाइम किया है मतलब शुरुआत से ही 8 बजे एक और क्लास चलने देता। क्यों? ऐसा क्या हुआ? एग्जाम आ गया अभी आपके सर पर, 5 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं। चलिए, पहली यात्रा में उसकी गति 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पहली यात्रा में उसकी गति 720 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। अगर यहां 720 है तो इसकी आधी यहां 360 हो जाएगी। अगर 360 की आधी की बात करूं तो यहां 180 हो जाएगी, और 180 की आधी की बात करता हूं तो यहां 90 हो जाएगी। क्या चारों चालें आप लोगों के सामने दी हुई हैं? आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। उसने कहा है कि इन चारों यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है। क्या दूरी आप लोगों को पता होनी चाहिए? मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि दूरी जो होती है हमेशा इसका एलसीएम होती है बच्चे, हमेशा इसका एलसीएम होती है। तो इन चारों का एलसीएम कितना आएगा? 720 आएगा। इस दूरी को भी 720 मान लो, क्योंकि चारों दूरी बराबर हैं तो इन्हें अपनी तरफ से आप 720 मान सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी मेरे भाई, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड मैं आप लोगों से पूछूं तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? चारों को जोड़िएगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा।
अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है 1 घंटा आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है 2 घंटे आएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3 घंटे आएंगे, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नहीं यहां गड़बड़ होगी, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 4 घंटे आएंगे, और यहां जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे आएंगे। आ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन खत्म। आपने नीचे सॉल्व किया तो 9 8 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 से डिवाइड करिए, 15 एकम 15, 13 बचेगा, 15 निम्मा 135, 3 बचेगा, 15 दूनी 130, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 192 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 192 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या इस बात में कोई समस्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए एवरेज स्पीड का नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 2980 होगा। बेटा सबको जोड़ेंगे तो 4 की गुणा कर दो ना, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28 होता है, कैसे 2980 हो जाएगा? फ्रैक्शन करना जरूरी है क्या? मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी इसलिए फ्रैक्शन किया है, बाकी और कुछ कारण नहीं था फ्रैक्शन बनाने का। बाकी जब हमने टाइम को जोड़ा तो बिल्कुल भी फ्रैक्शन नहीं बनाया। ठीक है, रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। यहां भी बेटा समान दूरी बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में। अगर समान दूरी बोला हुआ है तो 4 समान दूरी बनाइए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी थी, यह आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई। अगर यहां 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहां इसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो आगे की यात्राओं में चाल जो थी वो आधी हो जाती थी। यहां 200 हो जाती होगी, यहां 100 रह जाती होगी, और यहां 100 की आधी यहां कितनी रह जाती होगी? तो आप कहेंगे यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती होगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अगर दूरियां समान हैं तो इसी का एलसीएम जो है हम लोग दूरी मान लेते थे। इन चारों का एलसीएम दूरी आएगा 400, तो चारों समान दूरियां हैं, चारों 400 हो जाएंगे। अच्छा मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए। टोटल डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस को जोड़ोगे 1600 आएगा, अपॉन टोटल टाइम। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 आएगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 आ जाएगा। आएगा क्या? 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, और 15 से मेरे भाई इसे डिवाइड करिए तो आप क्या कहेंगे? 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, 320/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा गलत बात, 400/3 नहीं होता है। हेडिंग बनाइए। ये बताइए मुझे, ये बताइए बच्चे, सर मैं 2023 बैच से मेंसुरेशन कंप्लीट करूं तो चलेगा? क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सेप्ट मेंसुरेशन। मैं मिलूंगा ना कल मेंसुरेशन में शाम को। मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन जिस भी बच्चे की समस्या है वो कल शाम को 8 बजे मिले। मैं मतलब पूरा भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके मन में ठानने का है, आपके मन में मेरे भाई मेंसुरेशन को सीखने का है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 100% सीखेंगे। सर वो क्वेश्चन भी कराओगे जिसमें कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी बाइक से वाला कॉन्सेप्ट होता है? सारे क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं है। इसीलिए वो दूसरी क्लास भी रखी है भाई साहब। मैं टाइम के साथ जरूर आप लोगों को परेशान कर सकता हूं, लेकिन भाई साहब कुछ छोड़ के नहीं चलूंगा, कुछ छोड़ के नहीं चलने वाला हूं। ठीक है, जुलाई एंड तक मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% कर देंगे, 100%। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई लास्ट ही मेरा टारगेट है सिलेबस को एंड करने का।
शानदार तरीके से। एक आध चैप्टर रह जाता है तो हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे चले जाए। कल की क्लास 2 बजे क्लास सर होगा ना, दोनों टाइम होगा, 2 बजे भी 8 बजे भी। जब हम लोग चोर और सिपाही की तरफ जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एग्जामिनर बहुत मजा लेता है इस टॉपिक के अंदर, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछता है बच्चे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे भाई, सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें रिलेटिव स्पीड को पढ़ना होगा। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें रिलेटिव स्पीड को पढ़ना होगा। बेटा एक बार मैं सर से पूछ लूंगा, है ना, अभी जाके पूछ लूंगा। अगर केमिस्ट्री का अभी 1-2 दिन का सिलेबस बचा हुआ है तो 1-2 दिन नहीं स्टार्ट करने का, नहीं स्टार्ट करने का 1-2 दिन एक बार सर से पूछ लूंगा। लेकिन जब सर बंद करेंगे टाइम हम वही रखेंगे, क्योंकि अब ये है कि सर का भी टाइम चेंज नहीं करा सकता 2-3 क्लास के ऊपर। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन दीजिए। इन कमेंट को लिखने के बजाय जो मैं पूछ रहा हूं उसका बता दीजिए मुझे, उसका बता दीजिए मुझे कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड, जल्दी से बताइए। जब भी हम किसी वस्तु की गति को देख रहे होते हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, जब भी हम किसी वस्तु की गति को देख रहे होते हैं किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं, उसे हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं बच्चे। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि यहां मेरे प्यारे दोस्त एक सिपाही खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। यहां सिपाही है और यहां मेरे प्यारे दोस्त चोर है। यहां से 20 किलोमीटर दूर इन दोनों के बीच फासला जो है वो 20 किलोमीटर का फासला है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जब भी मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि ये सिपाही है और यहां चोर है, इन दोनों के बीच का फासला है 20 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड ये कहता है किसी भी वस्तु की गति किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में जो होती है उसे रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में चलती हैं तो उन दोनों की चालों का अंतर ही रिलेटिव स्पीड होता है। इन दोनों की चालों का अंतर ही रिलेटिव स्पीड होता है बच्चे। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो वस्तु विपरीत दिशा में चल रही है, ये पहली गति है, इसकी दूसरी गति है, जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो इन दोनों की चालों का योग ही रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होता है। तो आज के बाद जब भी आपको दो वस्तुएं चलती हुई नजर आए तो आप ये देखना कि वो एक ही दिशा में चल रही हैं या वो विपरीत दिशा में चल रही है। अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का डिफरेंस ही आपका रिलेटिव स्पीड होगा। अगर वो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही आपका सापेक्ष चाल होगा। कौन कौन सी क्लास लेंगे? 8 से जीके का प्रैक्टिस सेट चला है पारुल मैम का। भाई पूछो ना एक बार उनसे, है? एक बार पूछ के आओ 8 बजे का। अभी बता देता हूं मैं कंफर्म करके, आराम से पूछ के आओ कि 8 बजे कौन कौन सी क्लास है। जीके का प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं बच्चे और केमिस्ट्री का बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त समझिए, मान लीजिए चोर की गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चा ध्यान से सुनना प्लीज, अब कमेंट मत करना। अगर आप कमेंट किया तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। तेज नहीं कराऊंगा, अगर तेज कराना होता तो इस महीने में मैं खुद एक ही क्लास से खत्म करा देता। भाई साहब मैं तेज ना कराऊं, इसी वजह से मैं शाम को एक क्लास लेके आ रहा हूं। देखिए
उस चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं सिपाही को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम दौड़ाता हूं, कम चाल से दौड़ाता हूं, तो क्या सिपाही कभी इसे पकड़ पाएगा? वो तेज दौड़ रहा है तो इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, कभी भी सिपाही से नहीं पकड़ पाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिपाही को अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाता हूं, तो दोनों अगर बराबर स्पीड से दौड़ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी समान रहेगी, तब भी नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये महोदय इनको पकड़ना चाहते हैं तो इन्हें तेज दौड़ना होगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं ये सिपाही जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। अब क्वेश्चन कैसे दिया होगा आप लोगों को? क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा कि चोर और सिपाही के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि चोर की गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, सिपाही की गति जो है वो आपकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं तमाम। पहला क्वेश्चन कि चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? पहला क्वेश्चन यह बन सकता है। चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? पहला क्वेश्चन आप लोगों का यह बन सकता है। बहुत बढ़िया जी। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? कितनी दूरी पर सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है, चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? या चौथा क्वेश्चन वो आपसे एक और पूछ सकता है कि 2 घंटे बाद, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? चोर और सिपाही के बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी क्या होगी? 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये 4 क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इंतजार करना मेरी बातों का। जब भी चोर सिपाही का क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यह बनता है कि भाई साहब ये चोर जो है वो कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा, या सिपाही कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगा, नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, यह दूसरा क्वेश्चन होता है। चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, यह तीसरा क्वेश्चन होता है। और एक टाइम पीरियड बाद इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, यह चौथा क्वेश्चन होता है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है जय राजपूताना, है ना, आपका मन वहीं चलता रहेगा। मूर्ख प्राणी ये ले, रिकॉर्डिंग क्लास ये ले, ठीक है। 2:24 हो रहे हैं। चलिए आइए मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि वो कोई सी भी एक चीज मिसिंग कर देगा। वो आपसे कह देगा कि इतने समय बाद पकड़ता है, यानी ये वाली वैल्यू आपको दे देगा, इन दोनों में से एक वैल्यू को छुपा लेगा और एक वैल्यू आपसे पूछेगा, तो फिर भी क्वेश्चन को कर लेंगे। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो ये 4 क्वेश्चन होते हैं। मैं इन चारों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को दे देता हूं और मैं उसके बाद ये कहूंगा कि अब आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन चोर सिपाही का कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा? सिपाही जो है कितने समय बाद चोर को पकड़ेगा? चोर को पकड़ने के लिए चोर की ही दिशा में दौड़ना पड़ेगा। जब 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, वहां सापेक्ष चाल आ जाएगी मेरे भाई। जब एक से ज्यादा व्यक्ति दौड़ते हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड आ जाती है। मैंने आप लोगों को बताया है मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो उनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। 14 में से 10 गए तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी अपॉन सापेक्ष चाल, यानी कि चाल लिख देंगे यहां, और चाल चाल नहीं लेनी, सापेक्ष चाल लेनी है। ठीक है बच्चे, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कौन सी लेंगे, जो उन दोनों के बीच की होगी। चाल कौन सी लेंगे, जो रिलेटिव होगी। अब मेरे भाई यहां ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है आप लोगों को 20 किलोमीटर। सापेक्ष चाल क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। 14 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि मैं कहूं तो 5 घंटे बाद जो है महोदय पकड़े जाएंगे। इनकी जो खातिरदारी का समय स्टार्ट होगा वो 5 घंटे बाद होगा। इनकी जो खातिरदारी का समय जो स्टार्ट होगा वो 5 घंटे बाद होगा। यानी जब सिपाही चोर को पकड़ लेगी, जब पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ेगा तो वो 5 घंटे बाद पकड़ेगा। बेसिकली समय निकलता कैसे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे भाई उन दोनों को, मतलब सिपाही चोर को पकड़ने वाला समय आपके सामने आ जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे यह पूछा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। यानी मैं दूरी आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अच्छा, किसके स्थान से पूछना चाह रहा हूं, सिपाही के स्थान से पूछना चाह रहा हूं। तो सिपाही की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर है। कितने समय बाद पकड़ रहा है, 5 घंटे बाद पकड़ रहा है। तो अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, 70 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। यानी यहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, यहां कहीं चोर पकड़ा जाएगा। यह दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। अगर ये 70 है, उसमें से ये 20 हो गई, तो चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 50 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ये टोटल 70 थी, उसमें से ये 20 हो गई, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो चोर अगर पूछा जाता है कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो उसे भी आप इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। इस बार चोर से दूरी पूछी जा रही है तो चाल भी हम चोर की ही लेंगे मेरे भाई। समय कितना है, 5 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, उसने कहा है इन दोनों के बीच का फासला कितना रह जाएगा। जनरल सी बात बताइए मुझे, एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। सिपाही और चोर के बीच फासला कितने किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का है। अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा होता, मतलब बराबर गति से दौड़ रहे होते, तो चोर जो है वो कभी भी नहीं पकड़ा जाता। अगर इसे पकड़वाने में चाल हेल्प कर रही है तो कौन सी चाल हेल्प कर रही है, जो ये फालतू चाल है। यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये तेज दौड़ रहा है, वही चाल इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने का काम कर रही है। यानी रिलेटिव स्पीड ही इन दोनों के बीच की दूरी को कम करने का काम करती है। अगर देखें तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी कम हो रही है, तो मेरे भाई 2 घंटे बाद कितनी दूरी रह जाएगी। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर है तो 2 घंटे में क्या इनके बीच की 8 किलोमीटर की दूरी कम हो गई होगी। अगर इनके बीच की दूरी अभी टोटल जो है वो 20 है और उसमें से 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है, तो क्या इनके बीच की दूरी अभी भी 12 रह जाएगी। इनके बीच की दूरी जो है वो अभी भी 12 रह जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब मुझे बताइए मेरे भाई, अब मुझे बताइए बच्चे, हां अब मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पुलिस थीफ वाला।
ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। बेटा मैं बताता हूं, फोर्थ क्वेश्चन मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। फोर्थ समझ नहीं आया, बच्चों के मैसेज है, फोर्थ समझ में नहीं आएगा, फोर्थ समझ में। चोर कितने की गति से दौड़ रहा है? आपने कहा जी चोर जो दौड़ रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। सिपाही कितने की गति से दौड़ रहा है? सिपाही दौड़ रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अच्छा, इसकी गति जो है वो कितनी फालतू है? तो आप कहेंगे ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा गति से दौड़ रहा है। अच्छा, जो वो फालतू गति से दौड़ रहा है, क्या वही चाल होगी जो इनके बीच की दूरी को लगातार कम करती चलेगी? अगर वो फालतू गति से ना दौड़ता तो क्या इनके बीच का फासला कम होता? आप कहे नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इनके बीच के फासले को कम करना है तो उस व्यक्ति को इससे तेज दौड़ाना होगा। वो जो तेज दौड़ने वाली गति है वही इनके बीच का फासला कम करेगी। कितनी तेज गति से दौड़ रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज गति से दौड़ रहा है। तो 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? दोनों दौड़ रहे हैं ना, 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी कम होती है इन दोनों के बीच। तो 2 घंटे में क्या 8 किलोमीटर की दूरी कम हो गई होगी? अगर मेरे भाई अभी इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। क्योंकि हर घंटे 4 किलोमीटर की दूरी कम होगी तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, यानी 20 में से 8 जाएगा तो मेरे भाई 12 किलोमीटर की अभी वर्तमान दूरी रह जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर सर चोर की स्पीड पुलिस से ज्यादा दे तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? कैसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी भी चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा, कभी भी चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा। वहां से आपसे यह पूछ सकता है कि इतने समय बाद इनके बीच की दूरी, कितने समय बाद इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी, बस ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, आऊं मैं क्वेश्चन की तरफ? आप कहेंगे जी आ जाओ, चारों क्वेश्चन आपने हमें बता दिए हैं, अब आप आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, कल शाम को 8 बजे मिलेंगे दोस्त मेंसुरेशन की क्लास में। मेंसुरेशन से जुड़ना मत भूलना। और दिल्ली पुलिस AWO TPO हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये 1 महीना रोज शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिपाही और थर्ड में चोर, दोनों के लिए सेम 5 घंटे क्यों लिए हैं? क्योंकि भैया दोनों लगातार 5 घंटे तक दौड़ेंगे तभी तो पकड़ा जाएगा। भैया इसने इसे पकड़ना चालू किया, ये भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये भी देख के दौड़ना स्टार्ट कर दिया, ये भी लगातार 5 घंटे तक दौड़ा होगा क्योंकि 5 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है, तो ये भी लगातार 5 घंटे तक दौड़ेगा, ये भी लगातार 5 घंटे दौड़ेगा। चोर यहां से यहां तक आएगा 5 घंटे में, सिपाही यहां से यहां जाएगा 5 घंटे में, तभी तो पकड़ा जाएगा। तो ये भी 5 घंटे दौड़ा, वो भी 5 घंटे दौड़ा, इसलिए दोनों का समय जो है वो 5 घंटे लिया है। बेटा जी सबको आना है, सबको आना है। कांस्टेबल वालों का कुछ दिन बाद खत्म कर दूंगा, मेंसुरेशन सबको करनी है। अभी के लिए इतना समझिए, कल सभी बच्चों को जुड़ना है रात को 8 बजे। जीएस की क्लास वो मैम बता देंगी, वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? अबे यार मैं कैसे समझाऊं भाई, दिमाग खोल के पढ़ा करो मेरे भाई, दिमाग खोल के। कल 2 बजे भी क्लास होगी, कल 2 बजे क्लास अर्थमेटिक की होगी, जैसी होती है वैसी ही होगी। कल से शाम को 8 बजे दूसरी क्लास होगी जो एडवांस मैथ की होगी, उसमें सभी बच्चों को जुड़ना है। सबके सिलेबस में मेंसुरेशन है, कल मैं मेंसुरेशन की शुरुआत करूंगा, इसलिए सभी को जुड़ना है। धन्यवाद। बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? देखिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, बहुत बढ़िया, जो उससे 450 मीटर की दूरी पर है। बेटा जी ध्यान देना, ये चोर जो है वो यहां पर है,
और सिपाही जो है वो यहां पर है। चोर सिपाही से कितना मीटर आगे है, तो आप कहेंगे 450 मीटर आगे है। इन दोनों के बीच का फासला 450 मीटर है। ठीक है। पुलिसकर्मी को देखते ही चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है। इसकी गति होती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी की चाल होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी कितनी है, यह बताइए। मतलब मैंने मान लिया यहां कहीं पकड़ा जाता है, तो चोर ने कितनी दूरी तय कर ली है वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको समय निकालना पड़ेगा। आपको समय निकालना पड़ेगा मेरे भाई, कितने समय बाद चोर जो है वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि समय बेहद जरूरी है। समय का फॉर्मूला होता है दोनों के बीच की दूरी, जो कि 450 मीटर दी हुई है, अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होती है मेरे भाई, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगी। 12 में से 9 जाएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहां हमें यूनिट का कन्वर्जन करना होगा। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर इस मीटर की जगह किलोमीटर लिखना चाहता हूं, तो मुझे मीटर को 1000 से डिवाइड करना होगा। ये मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कहा 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से काटा 15 बार कट गया, 5 से काटा 3 बार कट गया, 5 से काटा 20 बार कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। यानी मेरे प्यारे गुड्डा 3/20 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। 3/20 किलोमीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। 3/20 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब आपसे पूछा है इतने समय में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर कितने समय बाद पकड़ा जा रहा है, 3/20 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है। हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल पकड़ा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त घंटे से घंटे उड़ गया, 9 तिया 27/20 हो जाएगा। और 27/20 का मतलब होता है 20 एकम 20 होगा, 7 बचेंगे, 20 तिया 60 होगा, 20 पंजे 100। यानी चोर अपने स्थान से 1.35 किलोमीटर बाद पकड़ा जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। चोर की गति दी हुई है, सिपाही की गति दी हुई है, दोनों के बीच का फासला दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा है पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टाइम निकालना होता है कि कितने टाइम बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो समय जो होता है वो होता है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 450 मीटर, अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब दोनों चालों का अंतर। ठीक है। अगर ये मीटर में है और मैं किलोमीटर में बदलना चाहता हूं तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। क्या मेरे भाई ये 3/20 घंटे आ जाएगा। यानी इतने समय बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अब उसने समय नहीं पूछा, उसने कहा इतने समय में ये कितनी दूरी तय कर लेगा। ये कितनी दूरी तय कर लेगा मेरे भाई, तो दूरी बराबर होता है इसकी चाल की गुणा समय में कर देना, ये दूरी आ जाएगी। पकड़े जाने से पहले 1.35 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन कांस्टेबल का था, दूसरा क्वेश्चन एडब्ल्यूओ टीपीओ का है। दूसरा क्वेश्चन एडब्ल्यूओ टीपीओ का है, फटाफट बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एडब्ल्यूओ टीपीओ का है बच्चा। सर चोर खाना खाने रुक जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या सोच है ना, क्या सोच है, दिल से सैल्यूट। चलिए
एक पुलिसकर्मी एक चोर का उससे 1800 मीटर आगे पीछा करता है। भैया जी इन दोनों के बीच का फासला है 1800 मीटर। यहां क्या है, यहां चोर है और यहां अपने सिपाही महोदय हैं। यहां कौन है, यहां मेरे प्यारे दोस्त अपने सिपाही महोदय हैं। ठीक है जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन ने कहा है यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। अगर पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, स्पॉटिंग पॉइंट से आगे कितनी दूरी तय करेगा। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। बिल्कुल एज इट इज पहले जैसा क्वेश्चन है। समय बताइए कितना होगा। समय होगा दोनों के बीच का फासला कितना है, 1800 मीटर है। अगर इससे मेरे भाई 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है। 12 में से 9 जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 3 से काटेंगे 6 बार कट गया, यानी कि 6/10 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब उसने पूछा है चोर इतने समय में कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय मेरे भाई। तो मेरे प्यारे साथी 9 छिक्का 54/10 5.4 किलोमीटर आएगा, 5.4 किलोमीटर। और 5.4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5400 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5.4 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, आप इसमें 1000 की गुणा कर देना, 5400 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या, तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 18/5 से आंसर सही नहीं आ रहा है, सबसे आंसर सही आएगा, बस कन्वर्जन ठीक होना चाहिए। सर ये 3/5 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए बेटा, 3/5। 3/5 से कर लो, ये 3/5 कर लो, इसकी गुणा 3/5 में कर लो, 27/5, तब भी आंसर 5.4 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। सभी साथी मेरे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिसकर्मी, यहां पुलिस वाला है, यहां चोर है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल जो है, पुलिसकर्मी की चाल दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितनी दी हुई है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दी हुई है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दी हुई है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। इनके बीच का कोई फासला नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन कुछ ऐसा बना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बना है कि यहां पे चोरी होती है, यहां से चोर की गति जो है, चोर चोरी करके भागना स्टार्ट कर देता है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर यहीं से 6 मिनट बाद, यहीं से 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद सिपाही महोदय दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं से सिपाही महोदय जो है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और उनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ पाएगा, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चा। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब ये पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट किया होगा, जब ये पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट किया होगा, तब तक चोर जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तब तक चोर जो है वो 6 मिनट चल चुका होगा। भाई 6 मिनट बाद ही तो पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, तो चोर रुका थोड़ी ना होगा कि जब पुलिस वाला मेरा पीछा करना स्टार्ट करेगा जब मैं भागना स्टार्ट करूंगा। नहीं, चोर ने चोरी की और भागना स्टार्ट कर दिया।
सिपाही 6 मिनट बाद पकड़ना स्टार्ट करता है, तो क्या 6 मिनट में चोर कहीं आगे पहुंच जाएगा? अगर मुझे आप ये बता दो कि चोर उन 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, क्या दोनों के बीच का फासला आ जाएगा? यानी अगर मैं आपसे ये पूछता हूं चोर के द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो मेरे भाई चोर की गति क्या है? दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चोर की गति दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, ये 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा मेरे भाई, तो आप एक काम करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाइएगा। कैसे बनाएंगे? कन्वर्जन करिए मेरे भाई, कन्वर्जन करते हैं। मिनट को घंटे बनाने के लिए अगर हम मिनट को घंटे बनाना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे से घंटे कट जाएगा मेरे भाई। 6 एकम 6 होगा, 6 धाई 60 होगा, यानी कि 0.7 किलोमीटर की वो दूरी तय कर चुका होगा। 0.7 किलोमीटर की वो दूरी तय कर चुका होगा। एक सेकंड रुकना। बात को मैंने कहा कि यहां चोरी होती है, यहां हुई चोरी। चोर के 6 मिनट बाद सिपाही ने दौड़ना स्टार्ट किया। अगर सिपाही ने 6 मिनट बाद दौड़ना स्टार्ट किया है तो क्या उन 6 मिनट में चोर जो है कहीं आगे पहुंच चुका होगा? अगर आपको यह पता लग जाए कि 6 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय की है तो काम बन सकता है। चोर के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो चोर की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट में तो 6 मिनट आ गया मेरे भाई। मिनट को घंटे बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप कह सकते हैं कि जब तक सिपाही ने दौड़ना स्टार्ट किया होगा तब तक चोर 0.7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। यानी कि यहां चोरी हुई है, चोर जो है वो यहां कहीं पहुंच चुका है, 0.7 किलोमीटर आगे पहुंच चुका है जब सिपाही ने दौड़ना स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ पाएगा? भैया समय मुझे बताइए, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? समय बराबर दोनों के बीच का फासला 0.7 किलोमीटर है अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी है मेरे भाई? सिपाही की चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। यानी कि मेरे भाई 0.7 घंटे बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। अब उसने कहा है कि सिपाही इतने समय में कितनी दूरी तय कर लेगा। सिपाही इतने समय में कितनी दूरी तय कर लेगा मेरे भाई? तो सिपाही की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय में? 0.7 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो आप कहेंगे 5.6 किलोमीटर। और 5.6 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हो लेवल, देख रहे हो दिल्ली पुलिस का? आप वैसे रोते हो कि भैया जी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? लेवल देख रहे हो आप लोग? बहुत सारे बच्चे पीछे छोड़ देंगे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बहुत सारे बच्चे पीछा छोड़ देंगे। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मैथ्स
आपका क्वेश्चन हार्ड है या आसान, ये उसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया था चोर सिपाही का, उसमें जरा सा भी कुछ लोचा नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चा, इस क्वेश्चन में उसने कैसे घुमाने की कोशिश की है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा चीजों को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लास्ट में आके जुड़ते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। बहुत सारे बच्चे सेकंड बैच में जुड़ेंगे कि भाई साहब अब नोटिफिकेशन आ गया है, अब चले मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है कवर करना। आपको टाइम अभी जरूर लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आप मेरे साथ कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन खुद कर लेंगे, तो यकीन मानना मेरे भाई कि आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, बहुत आगे निकल चुके होंगे, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल डिटेल में समझिए। हम लोग यहां चोरी होती है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे चोरी होती है। ठीक है, चोर यहां से चोरी करके भागना स्टार्ट कर देता है। 6 मिनट बाद सिपाही उसका पीछा करता है। इस बात को थोड़ा सा सोचिए, अगर 6 मिनट बाद सिपाही ने उसका पीछा करने का स्टार्ट किया है, तो क्या 6 मिनट में चोर कहीं आगे पहुंच चुका होगा? बस पहला टारगेट यही है कि चोर उन 6 मिनट में कितना आगे पहुंच चुका होगा, कितना आगे पहुंच चुका होगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा चोर जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, 6 मिनट में कितना आगे पहुंच चुका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, घंटे से घंटे कट जाएगा, चोर इतना आगे पहुंच चुका होगा। यानी यहां से 0.7 किलोमीटर दूर चोर आगे पहुंच चुका होगा जब सिपाही ने यहां से चलना स्टार्ट किया होगा। अब वो पूछ रहा है चोरी के स्थान से सिपाही कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो समय कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच का फासला अपॉन सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। यानी कि 0.7 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब उसने समय नहीं पूछा, उसने कहा है कि सिपाही इतने समय में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो सिपाही की दूरी पूछी है तो सिपाही की दूरी निकलेगी सिपाही की चाल मल्टीप्लाई समय। सिपाही की चाल इतनी है, इसमें समय की मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। वाह, मन खुश कर दिया तुम्हारे इस कमेंट ने। सर 1-2 क्वेश्चन छोड़ के पूरे क्वेश्चन बना रहा हूं। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन बनते थे, अब 12, 13, 14 क्वेश्चन बन रहे हैं। गजब का कमबैक किया है भाई साहब, गजब का। ठीक है, आइए आज आपको एक टास्क दूंगा, चोर सिपाही के क्वेश्चन आज आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन खुद लगाने हैं। 10 से 15 क्वेश्चन बेटा, 10 से 15 क्वेश्चन खुद लगाने। अगर समय पूछता तो समय आप लोग दे देते 0.7 घंटे। अगर मिनट में पूछता तो 60 की गुणा कर देते। ठीक है भैया, मिनट में पूछता तो 60 की गुणा कर देते। बच्चा सर हैंगओवर हो गया है, प्लीज स्टॉप इट। बेटा जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में आने के लिए। मतलब 50 मिनट हुई नहीं है क्लास को, हैंगओवर हो गया है। कैसे पार करोगे, कैसे देश की सेवा करोगे, कैसे दिल्ली को संभालोगे? दिल्ली संभालनी है, दिल्ली संभालने के लिए हैंगओवर वाले लड़के थोड़ी ना चाहिए, मजबूत लड़के चाहिए। पढ़ रहे हैं भाई साहब, मजबूरी में घर वाले उन्हें उठा रहे हैं किताबों पे से। उठिए भैया जी, उठ जा, सो जा। वो आपकी तरह हैंगओवर नहीं हो रहे हैं। ये खत्म होगा, कोर्स खत्म होगा जुलाई में, लास्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की गति यह है, यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से चला हो, 10 मिनट देरी से चला है भैया, यहां से चोर ने यहां चोरी की,
उन 10 मिनट में चोर यहां पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले यह देख लो कि चोर 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। सिपाही जो है वो 10 मिनट बाद चलता है, तो 10 मिनट में तो चोर कहीं आगे पहुंच चुका होगा। चोर की चाल कितनी है भैया जी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 मिनट बाद जो है वो 10 मिनट बाद सिपाही ने चलना स्टार्ट किया है, तो 10 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया जी 1 किलोमीटर आगे पहुंच चुका होगा। 1 किलोमीटर आगे चोर जो है वो पहुंच चुका होगा। हो गया बच्चे? अब चोर की गति कितनी है? तो आप कहेंगे 8। सिपाही की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की गति कितनी दी हुई है? चोर की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वो आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। यहां से कितनी दूरी पर? पहले समय तो निकाल लो। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच का फासला, यानी 1 किलोमीटर अपॉन सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। 1/2 यानी आधा घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। उसने समय आपसे पूछा ही नहीं है। उसने समय आपसे पूछा ही नहीं है। उसने तो यह पूछा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो सिपाही की दूरी पूछना चाह रहा है। तो दूरी बराबर सिपाही की चाल गुणा समय। कितने समय बाद पकड़ रहा है? आधे घंटे बाद पकड़ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। सिपाही अपने स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? आधे घंटे बाद पकड़ा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, क्वेश्चन नंबर 58। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। अब तेजी से करना पड़ेगा, ठीक है? अब तेजी से करना पड़ेगा। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वह 800 मीटर आगे था। कौन? चोर। कितने आगे था? 800 मीटर आगे था। आगे बढ़ो। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी कितने की गति से दौड़ रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और चोर कितने की गति से दौड़ रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया। 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? बताइए उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 10 मिनट बाद? अभी इनके बीच की दूरी कितनी है? 800 मीटर। अच्छा मुझे बताइए सापेक्ष चाल कौन सी ऐसी गति होगी, कौन सी ऐसी गति होगी जो इनके बीच की दूरी को कम करेगी? तो मेरे भाई ये मुझे बताइए कितनी तेज गति से दौड़ रहा है? तो 12 में से 9 गया, क्या 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से दौड़ रहा है। यही चाल इनके बीच की दूरी को कम करेगी। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं यहां से मेरी बात समझिए, यही वो चाल है, यही वो चाल है मेरे प्यारे दोस्त, यही वो चाल है, यही वो चाल है जो इनके बीच की दूरी को कम करेगा। उसने कहा है 10 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी? तो मुझे यह बताइए कि 10 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी? मुझे यह बता दीजिए कि 10 मिनट में कितनी दूरी कम हो जाएगी। तो मेरे भाई निकालिए ना, इसे घंटे बना लो। 60 हो गया, तो 10 छिंग 60 हो जाएगा। घंटे से घंटे कट जाएगा, आधा किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। आधा किलोमीटर दूरी कम होने का मतलब है 800 में से 500 मीटर की दूरी कम हो गई, तो केवल 300 मीटर दूरी रह जाएगी। 800 में से 500 कम हो गई मेरे भाई, आधा किलोमीटर कम हो रही है ना। अगर आधा किलोमीटर कम हो रही है, मैंने कहा था जब भी आपसे पूछे कि इतने समय बाद कितनी दूरी रह जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त उनकी सापेक्ष चाल निकालना। सापेक्ष चाल कितनी तेज गति से दौड़ रहा है? तो आपने कहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से दौड़ रहा है। यही वो चाल होगी जो इनके बीच के फासले को कम करेगी। तो
तो 10 मिनट में कितना फासला कम हो जाएगा? आधा किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा, यानी इनके बीच की दूरी 500 घट जाएगी। अगर पहले इनके बीच की दूरी 800 थी, अब उसमें से 500 घट गई, तो मेरे प्यारे दोस्त अब कितनी रह जाएगी? तो आप कहेंगे अब इनके बीच की दूरी जो है वो 300 मीटर रह जाएगी। ठीक है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कल यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे, कल रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड ही हम लोगों के क्वेश्चंस चलेंगे। आज आपका टास्क ये है कि 15 क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा जाके, है ना। चोर सिपाही वाले क्वेश्चन करिएगा। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने बेसिक बताए हैं, इन्हीं 4 क्वेश्चन पर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ जो है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो बाद में ये सब कुछ ऐसा लगेगा कि भाई साहब निकल चुका है। ठीक है, बहुत बड़ी। आधा तो 400 होना चाहिए बेटा, आधा किलोमीटर लिखा है, आधा किलोमीटर में 500 मीटर होते हैं। अगर 800 मीटर की दूरी थी, उसमें से 500 कम हो गए तो 300 ही बची होगी। ठीक है, तो मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।